जन्म दाखिले का मामला हुआ था तो आसिफ शेख रशीद साहब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और समाजवादी के लोगों ने ही मालेगांव शहर की आवाम की मदद कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर के लिए जहाँ आप लोग रहते हैं, आपके रिश्तेदार जहाँ रहते हैं मालेगांव शहर में कहीं भी हो, तो उनको बोलिए कि इस्लाम पार्टी की जानिब से हेल्प सेंटर खोला गया है, आप लोग जाके वहाँ उनसे फायदा उठाइए। बस मैं ज्यादा यहाँ पर आवाम को जो है यहाँ से सहूलत मिलने का काम स्टार्ट हो, जो एसआईआर के जो मसले मसाइल चालू है यहाँ पर मसले हल होंगे। ये किसी एक समाज के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर एसआईआर को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आज वार्ड नंबर 2 में कॉर्पोरेटर करण चौहान साहब के नेतृत्व में, उनकी सरपरस्ती में एक एसआईआर ऑफिस का इब्तिदा अमल में आया। जैसे कि आसिफ शेख रशीद साहब ने कहा है कि इस्लाम पार्टी है वो सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। किस तरीके से इस्लाम पार्टी काम कर रही है तो आप इसका जीता जागता सबूत देख सकते हो कि आज वार्ड नंबर 2 में जो मिक्स आबादी है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और जय भीम समाज के जो लोग हैं सब साथ में रहते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब ने और करण चौहान साहब ने जो है यहाँ पर ऑफिस खोलने का इरादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह खुल भी गई है और यहाँ पर आवाम को जो है यहाँ से सहूलत मिलने का काम स्टार्ट हो, जो एसआईआर के जो मसले मसाइल चालू है यहाँ पर मसले हल होंगे। ये किसी एक समाज के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर एसआईआर को लेकर लोग उलझन में है, परेशानी में है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए करण चौहान साहब और यहाँ इस वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है जब्बार मेंबर साहब, अकील अंसारी साहब और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, उनकी सरपरस्ती में ये यहाँ पर काम चालू होगा। तो आवाम से गुजारिश करते हैं कि आकर यहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक जो मसला है कि एक मालेगांव आउटर आता है और एक मालेगांव सेंट्रल आता है। तो मालेगांव सेंट्रल के लिए जो एक अलग सॉफ्टवेयर है, जो अपना जहाँ मुस्लिम आबादी, अक्सरियत से मुस्लिम आबादी है, और जो आउटर का जो इलाका आता है यहाँ पर सब मिक्स आबादी है। तो आउटर के लिए आसिफ शेख रशीद साहब ने अलग से एक सॉफ्टवेयर को बनवाया है जिसका फ़ायदा आवाम यहाँ से उठा सकती है। आज जो ये एसआईआर के हेल्प सेंटर का जो इब्तिदा हो रहा है वार्ड नंबर 2 की जानिब से, आज यहाँ तमाम ही कारपोरेटर जो है आवाम की खिदमत के लिए एसआईआर सेंटर इन्होंने चालू किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ आके भरपूर अपना फ़ायदा उठाइए। जो भी तकलीफ हो रही हो एसआईआर के मामले से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, जो कोई भी हो, आप लोग, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होने वाला है। ये जो एसआईआर के ऑफिस खोली गई है सबको एक साथ लेके चलने का और एक साथ सबके काम करने के लिए ऑफिस खोली गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आके करण चौहान साहब के ऑफिस पे, जब्बार मेंबर साहब के ऑफिस से, शफीक आरगान साहब के ऑफिस पे और अकील अंसारी साहब के ऑफिस से आप लोग भरपूर उसका फ़ायदा उठाइए। एसआईआर में जितनी तकलीफ़ें आ रही है आप लोग इनके पास आइए, या आप लोगों की मदद करने के लिए साना बसाना खड़े रहेंगे आपके साथ। जैसे भी इलेक्शन से पहले शेख आसिफ साहब कहा करते थे और हमारे कारपोरेटर ने जो वादा किया था वो वादा वो आप लोगों के साथ आज पूरा कर रहे हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए एक सेंटर खोला जा रहा है जगह जगहों पे। इस्लाम पार्टी के जितने भी कारपोरेटर्स हैं और जितने भी इलाके हैं वहाँ पर तमाम ही लोगों कारपोरेटरों ने अपनी अपनी एरिया में अपनी अपनी ऑफिसें ओपन की है। जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं, आपके रिश्तेदार जहाँ रहते हैं मालेगांव शहर में कहीं भी हो, तो उनको बोलिए कि इस्लाम पार्टी की जानिब से हेल्प सेंटर खोला गया है, आप लोग जाके वहाँ उनसे फ़ायदा उठाइए। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ और आप लोगों से, मेंबर साहब लोगों से खुद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आवाम के साथ आप लोग साना बसाला खड़े हैं। आगे भी खड़े रहने की कोशिश ऐसी करेंगे और इंशाल्लाह इनके सुख दुख में ऐसे काम आने की आप लोग कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे बैठे हुए वार्ड नंबर 2 के तमाम ही जिम्मेदारान, इस इब्तिदाई तकरीब के सदर साहब खलील जुम्मन साहब, इस वार्ड के कॉरपोरेटर करण चौहान साहब, जब्बार मेंबर साहब, शफीक आरगन साहब, अकील अंसारी साहब, रियाज अली साहब, अकील भाई साहब, सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन जिनके इनके नाम याद है मैंने बोल दिया। आप मालेगांव शहर के अंदर जब इलेक्शन चालू थे, कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन चालू थे, आप सब ने एक चीज़ गौर करे होंगे कि हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने बहुत पहले ये चीज़ कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर एसआईआर लागू होने वाला है।
कहा था ना ये चीज आसिफ शेख रशीद साहब ने। आसिफ शेख रशीद साहब ने उस टाइम पे मालेगांव शहर की आवाम से अपील की थी कि हमें कॉरपोरेशन के अंदर आप मेजॉरिटी लाकर दीजिए, हम आपके हर काम आने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हुआ भी, मालेगांव शहर की आवाम ने 35 सीट चुनकर मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाया है। आप मालेगांव शहर अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि जब एसआईआर का जो मसला आया है, आज मालेगांव शहर की आवाम यहाँ से वहाँ भटक रही है। तो तब आसिफ शेख रशीद साहब ने इलेक्शन के दौरान जो वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को पूरा करते हुए रमजान महीने के अंदर उन्होंने वार्ड नंबर 8 से एसआईआर ऑफिस की शुरुआत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और मुझे अपने लीडर के ऊपर एक बहुत फख्र हो रहा है कि मेरे लीडर ने जो चीज़ कही थी कि मैं मालेगांव शहर के हर आवाम की मदद करूंगा, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर एसआईआर सेंटर बनाऊंगा। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये 25वीं हम हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लीडर का काम है। मालेगांव शहर की आवाम खुली आंख से देख रही कि आज मुसीबत के वक्त में मालेगांव शहर की आवाम के साथ कौन खड़ा है? सिर्फ और सिर्फ आसिफ शेख रशीद साहब खड़े हैं। इससे पहले जब जन्म दाखिले का मामला हुआ था तो आसिफ शेख रशीद साहब, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और समाजवादी के लोगों ने ही मालेगांव शहर की आवाम की मदद कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर के लिए आज इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से फील्ड के ऊपर उतर के आवाम के बीच में उतर के काम कर रही है, आज मालेगांव शहर का ना कोई कारपोरेटर दूसरी पार्टी का, ना कोई एमएलए, ना कोई खासदार करने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी के हमारे रहबर आसिफ शेख रशीद साहब और समाजवादी के लोग कर रहे हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम पार्टी के कारपोरेटरों ने और जिम्मेदारों ने एसआईआर सेंटर का स्टार्ट किया, वहाँ से जाकर आप इत्मीनान से अपना काम करिए। ये लोग आपका काम करने के लिए बैठे, घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमको अल्लाह ने आसिफ शेख रशीद साहब जैसा लीडर नवाजे, तो मैं समझता हूँ सरकारी दरबारी काम से मालेगांव शहर की आवाम को घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। तो जिस तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब आगे बढ़ के अपने शहर की आवाम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो महाराष्ट्र भर से उनको बुलाना आ रहा है, जिस तरीके से वो काम करने के लिए तैयार है, तो मालेगांव शहर की आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के 25 सेंटर मालेगांव शहर के अंदर खुल गए हैं और आगे भी खुलने वाले। तो आसिफ शेख रशीद साहब का जो यहाँ पर सत्कार रखा गया था और हमारी पार्टी के जिम्मेदारान का यहाँ सत्कार रखा गया था और यहाँ हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह हुआ, मैं हमारी जानिब से, इस्लाम पार्टी की जानिब से, आसिफ शेख रशीद साहब की जानिब से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने पब्लिक के लिए, आवाम के लिए जो काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर हमारा इस्तकबाल किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।